ये यूथ के अंदर जो ये प्रेरणा है, राष्ट्र को लेके जो भक्ति है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शायद उनको मोटिवेट करेगा कि वो वर्कआउट भी करें। नहीं तो आज तो लोगों के पास बहाना बहुत हो जाता है कि हेक्टिक लाइफस्टाइल है, ऐसे में यंगस्टर्स के पास टाइम नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपके ऊपर स्वामी जी जिम्मेदारी है कि आप इनको टाइम मैनेजमेंट के टिप्स भी दीजिए, ताकि जो लोग कंप्यूटर के सामने घंटों बिताते हैं या फिर कुर्सी में बैठे बैठे उनको काम करना पड़ता है, तो उनके बॉडी के स्ट्रक्चर पे भी काफी असर पड़ने लगता है। अब बोन्स जॉइंट से जुड़ी बीमारी बढ़ जाती है और बढ़ भी रही है, तो ऐसे में उनके लिए एक यौगिक सेशन करवा दीजिए। तो देखो, एक तो रोज उठ करके कम से कम यौगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास। चलो भाई सब यौगिक जॉगिंग करो। हाँ, ये जरूरी है। सब उठ करके एक बार, एक तो यौगिक जॉगिंग पूरा हाथ खोल करके, एक तो ये, हाँ, एक तो यौगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास एक। और हम तो पिछले 30-35 सालों से देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो ऐसे सारे बच्चे हमारे रोज यौगिक जॉगिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं और अपने आप को शौर्य से भरते हैं। भारत वंदे मातरम जय, भारत वंदे मातरम, वंदे मातरम के स्वरों के साथ। और ऐसे ये यौगिक जॉगिंग के 2 पोज और सूर्य नमस्कार। सुनो, ये सूर्य नमस्कार ये तो रोज करते हैं, ये तो डेली का हमारा वर्कआउट है। रोज सूर्य नमस्कार और रोज जो है ये, और दंड बैठक लगाते हैं हमारे सब बच्चे भी ऐसे। लगाओ दंड बैठक, लगाओ दंड भगाओ। अब इनको ठंड लगती ही नहीं है, ये तो 4 बजे से उठ करके ऐसे मस्ती से ये दंड बैठक लगाते हैं। और जो है दंड में तो बहुत तरह के दंड लगाते हैं बच्चे। ये वर्कआउट तो डेली का बहुत जरूरी है ऐसे। और इसके साथ साथ चलो सारे लगाओ, शेर दंड लगाओ, चक्र दंड लगाओ, हाँ? और तरह तरह के दंड लगाते हैं बच्चे। हाँ, कुछ चक्र दंड लगाओ, कुछ शेर दंड लगाओ। अब ये बच्चे सारे इतने मजबूत हैं कि इनको न सर्दी, न गर्मी, न आंधी, न तूफान, वर्षात, ऐसे पूरी मजबूती से अस्मा भवतनुस्तरो अस्माकम वीराहुत्तरे भवन्तु नायमात्मा बलहीने लभ्या। तो हमारा योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म हमें शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से बुद्धिमान, प्रज्ञावान और आचरण से शीलवान, चरित्रवान होने का संदेश देता है। तो हमारे सारे बच्चे योगी बच्चे हैं, बलवान बच्चे हैं, प्रज्ञावान, विद्वान बालक है, चरित्रवान। ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हम यहाँ घड़ते हैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में, पतंजलि योग पीठ में। हमारे लिए देश एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, वह हमारे लिए माँ है। और उस भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को पहले समर्थ बनाते हैं। जो समर्थ है वो सेवा देता है, और जो असमर्थ है वो सेवा लेता। हम सेवा लेने वाले नहीं, सेवा देने वाले बने। हम दाता बने, याचक नहीं। ऐसे इन बच्चों को तैयार करते हैं मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी।